नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आंचल तिवारी। आप देख रहे हैं खबरों की खबर। कोरोना से देश में अब तक 1.46 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है। दूसरी तरफ पिछले वर्ष भारत में 16.7 लाख मौतें अकेले वायु प्रदूषण के कारण हुई है, जो देश में कुल मौतों का 18% है। मगर न सरकार सचेत हुई है और न ही जनता में इसके लिए कोई सुबगाहट है, जिसपे आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं खबरों की खबर। सरकारी आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 से देश में अब तक 1.46 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मौत के ये आंकड़े डराते हैं। कोविड-19 के विस्तार को रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन भी लगाया गया। लोग अपने स्तर पर सावधानी भी बरत रहे हैं। पूरे समाज का व्यवहार बदल गया है और अब लोग बेसब्री से इसके टीके का इंतजार भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ पिछले वर्ष भारत में 16.7 लाख मौतें अकेले वायु प्रदूषण के कारण हो गई, जो देश में कुल मौतों का 18% है। पर न ही सरकार सचेत है और न ही जनता में इसके लिए कोई सुबगाहट है। इन आंकड़ों को हाल ही में प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल लांसेट में प्रकाशित भी किया गया है। लांसेट में प्रकाशित लेख के अनुसार वर्ष 2019 में अकेले वायु प्रदूषण के कारण देश की अर्थव्यवस्था को लगभग 2,716 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। यह राशि देश के सकल घरेलू उत्पाद का 1.36% है। सरकारें जितना वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने का दिखावा करती हैं, उतना ही यह समस्या विकराल होती जा रही है। वर्ष 2017 से लगातार पर्यावरण मंत्री, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय वायु प्रदूषण पर वक्तव्य दे रहे हैं। तरह तरह का दिखावा कर जनता को बता रहे हैं कि वायु प्रदूषण से जल्द ही मुक्ति मिल जाएगी, पर हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। वर्ष 2017 में वायु प्रदूषण के कारण देश में कुल 12.4 लाख मौतें दर्ज की गई थी और यह संख्या वर्ष 2019 तक बढ़कर 16.7 लाख मौतें तक पहुंच गई है। वायु प्रदूषण के कारण फेफड़े के कैंसर, हृदय रोग, स्ट्रोक, डायबिटीज, गर्भावस्था की परेशानी और सांस संबंधी रोग लगातार बढ़ रहे हैं। हाल ही में प्रकाशित वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित 10 शहरों में से 6 भारत में है। वायु प्रदूषण से मौत के भयावह आंकड़े समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय अध्ययनों से उजागर होते हैं, पर पिछले वर्ष लेसेंट में प्रकाशित एक अन्य अध्ययन के अनुसार वायु प्रदूषण ने अमीरों और गरीबों के बीच की खाई को और गहरा कर दिया है। अमीर अपने वाहनों और उद्योगों से लगातार हवा में जहर घोलते हैं, जिसका खामियाजा गरीब भुगत रहे हैं। देश में भले ही वायु प्रदूषण मापने का एक सशक्त तंत्र विकसित किया गया हो, पर यह पूरा जाल शहरों तक ही सीमित है। वायु प्रदूषण के मापने का एक भी उपकरण ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक उपलब्ध नहीं किया गया है। एक उदाहरण के तौर पर इसे समझने के लिए पंजाब में खेतों में तथा कथित कृषि अपशिष्ट के जलने से दिल्ली के प्रदूषण को याद कर लीजिए। पंजाब और हरियाणा में ग्रामीण इलाका बहुत बड़ा है, पर किसी भी ग्रामीण इलाके में कितना वायु प्रदूषण है किसी भी सरकारी संस्था को नहीं पता है। दूसरी तरफ अंबाला, पटियाला, अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, पानीपत और सोनीपत जैसे शहरों में वायु प्रदूषण के स्तर के आंकड़े रोज प्रकाशित किए जाते हैं। जाहिर है, जब ग्रामीण क्षेत्रों के वायु प्रदूषण से संबंधित कोई आंकड़े नहीं होंगे, तब इन क्षेत्रों के लिए कोई योजना भी कैसे होगी। तमाम शहरों में बाजारों पर और व्यस्त चौराहे के पास बड़े बड़े एयर प्यूरीफायर स्थापित किए जा रहे हैं। पेड़ों पर पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है और तोप के आकार वाली वाटर स्प्रे गन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। फिर भी यह नहीं पता है कि इन सब तरीकों के बाद वायु प्रदूषण में कितनी कमी आ रही है। पहले भी वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक श्रेणी में रखा गया था और इतने तामझाम के बाद भी वायु प्रदूषण का जो स्तर है वो खतरनाक है। इनमें से किसी भी प्रदूषण रोकने के उपाय का उपयोग देश के किसी ग्रामीण क्षेत्र में नहीं किया गया है और न ही वहां पहुंचने की कोई योजना की गई है। गांव के स्वास्थ्य से संबंधित भी पूरे आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं किए गए हैं, जिनसे वहां के प्रदूषण के स्तर का स्वास्थ्य से संबंधित आंकलन भी किया जा सके। बड़े शहरों में फेफड़े के मरीजों की संख्या बढ़ते ही एक समाचार बन जाता है, पर गांव के बारे में तो पता ही नहीं होता है। वैसे तो जीवन से जुड़े हर एक मसले पर पूंजीवादी अभी भी हावी है, पर प्रदूषण के मुद्दे पर तो पूंजीवादी सोच पूरी तरह से हावी ही है। इसमें गरीबों का और ग्रामीण क्षेत्रों का कहीं भी कोई भी नामो निशान नहीं है। शहरों की गरीब आबादी भी हमेशा प्रदूषण दूर करने के उपायों से छूट जाती है।
दिल्ली में पिछले 5 वर्षों के दौरान घरों में लगाए जाने वाले एयर फिल्टर का कारोबार कई गुना बढ़ गया है। पर झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में आबादी को उसी प्रदूषित हवा में सांस लेना है जो जानलेवा है। श्रमिकों और गरीबों के लिए भी प्रदूषण उतना ही घातक है जितना अमीरों के लिए है। अमीर इसके असर से बच सकते हैं पर गरीबों को तो इसमें ही झेलना पड़ेगा। अमीर तो वातानुकूलित कमरे में बैठकर प्रदूषण को अपने से दूर कर सकता है, पर गरीबों के लिए तो रोजगार के अवसर ही ऐसे जगहों पर है जहां प्रदूषण का स्तर सबसे अधिक रहता है, जैसे निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं और सड़क के किनारे की दुकानें। पिछले 4 वर्षों से दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण बढ़ते ही निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं रोक दी जाती है, जिससे श्रमिकों को ही नुकसान उठाना पड़ता है। मतलब कि जिस तरह से हमारे देश में प्रदूषण का असर बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं हम सबके लिए खतरनाक है। तो खबरों की खबर में ये थी हमारी आज की खास खबर। इसी तरह की खास खबरों के लिए जुड़े रहिए खबरों की खबर में। तब तक के लिए नमस्कार।